हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राजपूत एंड यू वाचिंग सीबीएसई गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में इस चैप्टर में जो कि आप कभी नहीं जानते थे। राइट। सो हो सकता है कि इस वीडियो में आपको मिल जाए कोरोना का रहस्य। राइट। सो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक और देखते हैं क्या होता है। आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कोरोना के बारे में। राइट। सो गाइस, ये हमारा है क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है ना इस चैप्टर में, वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस चैप्टर को देखोगे या देख रहे हो तो आप भी यही बोलोगे, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इफ यू हैव नॉट हर्ड दिस। राइट। अगर आप इसको नहीं सुने हो तो आपके भी ब्रेन में एक ही चीज आएगा, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस। तो आप ना अपने सराउंडिंग में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखते हो। राइट। बट क्या आप जानते हो कि आपके सराउंडिंग में, आपकी बॉडी पे, इवन इनसाइड योर बॉडी, ऑन योर palm, एट एवरी प्लेस ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप नहीं देख सकते हो, नहीं देख पाते हो। राइट। उसको हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड? मे बी और मे बी नॉट। राइट। सो आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। राइट। यानी कि एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके हेल्प से हम टेनी ऑर्गेनिजम्स को देखें, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखें जो हमारे नेक्ड आईज से दिखाई नहीं देते, इजंट इट? तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। ओके। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे नेक्ड आईज से नहीं दिखाई देते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म which are not seen by our naked eyes are called microorganisms। तो ये है डेफिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर आपको देखना है तो आपके पास एक होना चाहिए लाइट माइक्रोस्कोप। यानी कि माइक्रोस्कोप भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो लेट मी डिफाइन व्हाट is microscope. So an optical instrument, just listen carefully, ध्यान से सुनना। An optical instrument which is used to see microorganisms is called microscope। यानी कि वैसा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, जो लाइट के हेल्प से चले। ओके। यानी कि ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखें, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, मतलब बहुत ही अलग टाइप्स का। अब तो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए। ओके। सो लेट्स डिस्कस। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने हैं कि आपके बॉडी पे हैं कि नहीं, हाँ, इवन आप अपने बॉडी के, जैसे ये पाम हथेली हो गया ना, हथेली को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके देखो ना, तो या यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, जो बॉडी से एक्सक्रेट होता है हमारे बॉडी से, दैट इज द स्वेट, पसीना। पसीना की अगर एक ड्रॉप को ले जाके हम वहां पे माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वहां पे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। इसलिए आपको बोला जाता है कि बिफोर गोइंग टू हैव फूड व्हाट यू हैव टू डू, वॉश योर हैंड। और आजकल कोरोना वायरस में बोला जा रहा है कि जस्ट वॉश योर हैंड रेगुलरली सो दैट कोरोना वायरस आपको दिखाई नहीं देंगे, बिकॉज दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इजंट इट? तो यहाँ पे अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है, अगर ये एक्टिविटी करनी है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, पाउंड वाटर या कीचड़ से भी वाटर उठा सकते हो और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब रखोगे, दैट मीन्स ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, तो वहां से आपको दिखाई देंगे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मजे की बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। राइट। यानी कि आपको इतना लेंदी बोलने की जरूरत नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप एक ही वर्ड बोल सकते हो, दैट इज माइक्रोब्स। राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिफिनेशन जैसे मैंने बताया कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही टाइनी हो, बहुत ही स्मॉल हो, जिसको हम नेक्ड आई से ना देखें, दैट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हियर यू कैन गेट द डेफिनेशन ऑफ दैट। ओके। एंड इनको हम माइक्रोब्स के नाम से भी जानते हैं, इजंट इट? एंड ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, तो इसमें से ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनका एक अलग ही इम्पैक्ट रहा है और अभी भी है ह्यूमंस पे। राइट। जैसे ये कुछ डिजीज कॉज करते हैं, इसमें से इनका कुछ ऐसा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कि ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, वहीं पे ऑन द अदर हैंड क्या करते हैं, कोई कुछ क्योर करते हैं। ओके। यानी कि कॉज भी यही करेंगे और उनके दूसरे ग्रुप क्योर भी करते हैं, इजंट इट? इसके साथ साथ
कुछ फूड बनाने में, फूड आइटम्स बनाने में हेल्प करते हैं, तो ऑन द अदर हैंड कुछ फूड को स्पॉइल करते हैं। ओके, मतलब ये हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, इजंट इट? सो जिस बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। हियर यू कैन गेट द डेफिनेशन ऑफ दैट। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि साइंस का या बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जी हाँ, ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करें, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। एंड वैसे पर्सन, वैसे साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करे, दे आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, क्या बोलते हैं उनको? माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि वेयर आर माइक्रोस फाउंड, ये होते कहां? Okay, so this is the same questions you may ask. Okay, where are micros found? We are talking about microscopes, so where are they found? Okay, so here you can get the answer. Where are microbes found? मतलब microbes को अगर हम देखें तो microbes found everywhere. माइक्रोब्स जो होते हैं ना वो हर जगहों पे प्रेजेंट होते हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर में, इवन इन आवर बॉडी, ऑन आवर बॉडी और इन आवर बॉडी ऑल्सो। हर एक चीज पे माइक्रोब्स होते ही होते हैं, और ये इतने टाइनी होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं कि हमारे हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं, इजंट इट? इवन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वोल्केनिक इरप्शन में भी होते हैं, चाहे वो पोलर रीजन्स क्यों ना हो या वोल्केनिक इरप्शन क्यों ना हो, वहां पे होते हैं। इसका रीजन ये है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जो कंडीशन उनके लाइफ को सपोर्ट ना करे, तो ऑन अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या कर लेते हैं ना कि अपने बॉडी के आउटसाइड एक कोट का फॉर्मेशन वो करते हैं जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। ओके, यानी कि अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं सो दैट वो अपने बॉडी को उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचा पाते हैं। और यही रीजन है कि यह हर एक क्लाइमेट में, हर एक प्लेस पे ये प्रेजेंट होते हैं, राइट? एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। यहां पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं, इजंट इट? सो फर्स्ट क्या है हमारा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगुलर इसका होता है बैक्टीरियम। जस्ट माइंड दिस थिंग कि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर बैक्टीरियम लिखा हो तो आप जान जाना कि बस एक ही बैक्टीरिया को बोला जा रहा है। यस, मतलब बैक्टीरिया सिंगुलर फॉर्म में। सेकेंड वन इज द एल्गी, सिंगुलर में इसको हम एल्गा बोलते हैं, फाइन। थर्ड है हमारा प्रोटोजोआ, जिसको हम प्रोटोजोन बोलते हैं। देन आफ्टर फंगी, ओके, एंड सिंगुलर इज फंगस। एंड लास्ट वन इज द वायरस, इज सिंगुलर इज वायरस। यानी कि अभी वायरस का ही चारों तरफ तो हल्का मचा हुआ है ना, चारों तरफ लोग वायरस ही वायरस बोल रहे हैं। दैट इज कोविड-19, कोरोना वायरस। इसको कौन भूल सकता है? मुझे लगता है कि आने वाले आने वाला जो 100 साल होगा उसमें भी आने वाले जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, दे विल नॉट फॉरगेट दिस थिंग। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, कैसे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो जान लेते हैं कि बैक्टीरिया होते क्या हैं एक्चुअली। व्हाट आर बैक्टीरिया, इजंट इट? अगर बोलना हो कि व्हाट इज बैक्टीरिया तो आप वहां पे इज के बाद से बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बैक्टीरियम बोलेंगे। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना बहुत ही सिंपल और स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल्ड हैं। और सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलर। यानी कि बैक्टीरिया आर द यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यानी कि ये भी हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ये सिंगल सेल्ड है, हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे आप एयर की बात करो, वाटर की बात करो, सॉयल या बॉडीज, बॉडीज मतलब एनिमल्स के बॉडीज में या ह्यूमन, ओके, तो वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं, राइट? अब यहाँ पे इस बॉक्स में आप ध्यान से देखो क्या दिखाया गया। दैट इज मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नियरली, अब जस्ट इसको काउंट कर लो। अगर मैं इसको हिंदी में काउंट करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ अरब। यू जस्ट इमेजिन इट इज अबाउट 100 मिलियन, 250 मिलियन, समथिंग लाइक दैट। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गार्डन सॉइल। यानी कि गार्डन सॉइल, बगीचे के 1 ग्राम सॉइल में इतने बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि 1 केजी, 1 क्विंटल, 10 केजी में कितने बैक्टीरिया होंगे, इवन ऑन योर बॉडी कितने होंगे।
ओके, तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी आप अगर वॉश करने, जो अनकवर्ड पार्ट है आपके बॉडी के, उसको आप वॉश करो, सो दैट कि यू विल नॉट अफेक्टेड बाय दिस सच काइंड ऑफ माइक्रोब्स। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, और समटाइम्स क्या होता है ना कि ये क्लिंग का फॉर्मेशन करते हैं। क्लिंग मतलब क्या होता है कि ये एक साथ आते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं ग्रुप में, और उसमें वो रहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैक्टीरिया थ्री शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका थ्री शेप होता है जब ये एक साथ मिलते हैं। तो पहला होता है हमारा रॉड शेप, राइट, जिसको हम बैसिली बोलते हैं। सेकेंड होता है स्फेरिकल शेप, जिसको हम कोकी बोलते हैं। और थर्ड होता है स्पाइरल शेप, जिसको हम स्पाइरिला बोलते हैं। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, सो सेकेंड वन इज द एल्गी, राइट। व्हाट आर एल्गी, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एल्गी क्या होते हैं। तो एल्गी एल्गी क्या होते हैं? एल्गी सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जिनके पास सेल वॉल होता है और क्लोरोफिल होता है, यानी कि इनका जो कलर है वो ग्रीन होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब ग्रीन होगा, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, इजंट इट? यानी कि ये फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करेंगे, यानी कि ये अपना फूड सेल प्रिपेयर, ये क्या है? एल्गीज आर द ऑटोट्रॉप्स। ओके, यानी कि इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मार क्या होता? मार क्या होता पहले करके? भागा क्या एकदम? तो एल्गी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि इनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बिकॉज दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि एल्गी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। हमने बात करा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एवरीवेयर होते हैं, तो इसमें से जो एल्गी ग्रुप है वो कहाँ रहता है, राइट। तो जो एल्गी होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, सी वाटर, मतलब एवरी टाइप ऑफ वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, कुछ एल्गी हैं जो कि स्नो, हॉट स्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, कुछ होते हैं जो मॉइस्ट सॉइल में ग्रो होते हैं, कुछ होते हैं जो बार्क्स ऑफ ट्री एज वेल एज रॉक सरफेस पे भी यह ग्रो करते हैं, राइट। और ये जो एल्गी होते हैं ना, ये दोनों होते हैं, ये अब यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। यानी कि यूनिसेलर का मतलब इनका बॉडी सिंगल सेल से भी बना हो सकता है और नंबर ऑफ सेल से भी बना हो सकता है। अब नाउ मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एल्गी देखा है, राइट, यू हैव सीन एल्गी, सिंपल सी बात है। अब आप पूछोगे सर हम लोग एल्गी नहीं देखे, सिंपल सी बात है, आप तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलोगे ही बोलोगे कि सर हम लोगों ने एल्गी नहीं देखा, आप कैसे बोल सकते हो? ओके, राइट, ओके फाइन। एल्गी, आप हैंडपंप जानते हो, राइट, या वैसा पाइप कनेक्शन, प्लम्बिंग का, वैसे जहाँ जो टैप का जो पाइप होता है ना, नल का जो पाइप, तो वैसा प्लेस जहाँ पे लीकिंग हो, तो वहाँ पे आप ग्रीन स्ट्रक्चर देखते हो, राइट। चलो मैं इससे थोड़ा सा बाहर आता हूँ, हैंडपंप देखे हो? ओके, तो हैंडपंप पे जहाँ पे वाटर फॉल करता है, जहाँ पे वाटर गिरता है, पानी गिरता है, वहां के चारों तरफ, चलो मैं हिंदी में बता सिंपली बता देता हूँ, काई देखे हो? काई जिसको आप बोलते हो, ओके, तो उसी काई को हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं, वही एल्गी होते हैं। अपने प्लेस के अकॉर्डिंग ना ये बड़े और छोटे होते हैं, इजंट इट? अगर हम इसको वाटर बॉडीज में देखें ना, तो वाटर बॉडीज में या सी में, ओशियंस में, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इवन जस्ट लाइक एज अ प्लांट, राइट। तो ये होते हैं एल्गी, जिसको आप हर दिन देखते हो, और ये स्लिपरी होते हैं, जैसे आप इस पे पैर रखोगे तो फटाक से आप क्या होते हो? गिर जाते हो, स्लिप कर जाते हो, फाइन। हाँ, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी, जिसमें से हैं स्पाइरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनस, ध्यान से सुनना प्रोनाउंसिएशन, स्पाइरोगाइरा, क्लैमाइडोमोनस, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी। ओके, इसमें से ये जो एस्पायरोगायरा है, राइट, ये जो एस्पायरोगायरा है एंड लाइमिनेरिया, ये दोनों ऐसे एल्गी हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि एनिमल्स उसको खाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एडिबल एल्गा। ओके, और एडिबल एल्गी। सो अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द एडिबल एल्गा, तो आप एस्पायरोगायरा या लेमिनेरिया को प्रेफर कर सकते हो, राइट। यानी कि एल्गी को हम खाते भी हैं, कैसे खाते हैं? वी विल टॉक फर्दर, ओके, इन नेक्स्ट टॉपिक विल टॉक। नाउ नेक्स्ट वन इज द फंगी। जो हमारा थर्ड ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या है? फंगी। सो फंगी भी क्या होते हैं? प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, राइट।
यानी कि ये भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बट इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो हम फंगी को नॉन ग्रीन प्लांट्स के भी नाम से जानते हैं। फंगी आर आल्सो नोन एज द नॉन ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, हेटरोट्रॉप, जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था। ओके, तो ये यूनिसेलर भी होते हैं और मल्टीसेलर, यानी कि ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। जैसे ईस्ट, ईस्ट यूनिसेलर है, वो भी फंगी है। ब्रेड मोल्ड्स जो क्या है, मल्टीसेलर है। ओके, ब्रेड मोल्ड तो आप देखो ना, अगर ब्रेड को आप रख दो या रोटी या चपाती जो भी है, अगर आप उसको रख दो या आटा, गूंथा हुआ आटा रख दो एक दो दिन के लिए, तो वहां पे कुछ अलग ही अपीयरेंस होता है। तो वो जो अपीयरेंस होता है अलग तरह का, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं। अब अगर वो ब्रेड पे आता है तो उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। अगर डो पे आए, मतलब गुथे हुए आटे पे आए, तो डो मोल्ड बोलते हैं, इजंट इट। तो ये क्या है, फंगी है, राइट। ये भी प्रेजेंट होते हैं हर जगह पे, चाहे वो डेजर्ट हो, वेरी कोल्ड रीजन हो। ओके, बट इनका जो ग्रोइंग नेचर होता है वो सबसे अच्छा होता है डार्क में, थोड़ा सा वार्म हो और मॉइस्ट प्लेस, ये इन प्लेसेस पे ज्यादा ग्रो करते हैं। ओके, तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा यूजफुल होते हैं और कुछ इसमें से हार्मफुल होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बोला कि अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द वायरसेस, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक। वायरसेस आर स्मॉल, वेरी स्मॉल। मतलब अगर हम फंगी को, एल्गी को, बैक्टीरिया को अगर हम थोड़ा सा देख भी सकते हैं ना सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो वायरसेस को देखना बहुत ही इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स वी कैनॉट सी वायरसेस विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। इसके लिए हम कंपाउंड का भी यूज नहीं कर सकते, कंपाउंड से भी ये अच्छा से विजिबल नहीं होंगे। इसके लिए हम यूज करते हैं लाइट, सॉरी, इसके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि वैसा माइक्रोस्कोप जो कि वेरी वेरी लिटिल ऑर्गेनिजम्स को जूम करके दिखाए, दैट इज अबाउट 100x। ओके, जैसे अभी हम बात करें ना 100x, 20x, 10x जूमिंग पावर, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी जूमिंग पावर कुछ वैसे होता है, और वो वायरसेस को जूम करके दिखाते हैं। तो वायरसेस क्या है, वायरसेस आर द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बट वायरसेस ना ही डेड होते हैं ना ही लिविंग होते हैं, सिंपल सी बात है। ध्यान में सुन लेना, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। जो वायरसेस होते हैं ना, वो ना तो लिविंग होते हैं और ना ही नॉन लिविंग। हम आगे बात कर रहे हैं, सबसे पहले पहले इस हाईलाइटेड वर्ड्स को देख लें। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, यह 2 लाख टाइम्स क्या करता है, उस वायरसेस के इमेज को जूम करता है, तब जाके हम वायरसेस को देख पाते हैं। ओके, अब हम बात करें कि जो वायरसेस होते हैं उनके पास अपना सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है जैसे कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है, तो इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंसीडर करना सही नहीं है। ठीक है, यानी कि हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते हैं। इनको नॉन लिविंग भी कंसीडर करना सही नहीं है, क्योंकि जब ये लिविंग के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो लिविंग जैसा बिहेव करने लगते हैं, राइट। तो इनको ना हम लाइन बोलते हैं, मतलब दे कंसीडर्ड एज द लाइन बिटवीन लिविंग एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ना ही हम इनको लिविंग बोलते हैं और ना ही नॉन लिविंग बोलते हैं, राइट। क्यों नॉन लिविंग बोलते हैं, क्योंकि इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। ये लिविंग के जैसा कब बिहेव करते हैं, जब ये लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में होते हैं, फाइन। तो इसीलिए इनको आज तक ना ही हम लिविंग और ना ही नॉन लिविंग, यही प्रॉब्लम है जो कि जो आज तक कोरोना वायरस का जो कॉजेटिव एजेंट है उसको कैसे क्योर किया जाए, ये इसी प्रॉब्लम के ड्यू टू हमें नहीं पता लग रहा है कि उसका कौन सा अच्छा से एंटीडोज बनाया जाए। बिकॉज वायरसेस के लिए जो वैक्सीन बनाए जाते हैं ना वो बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी को हम अच्छा से रीड नहीं कर पाते हैं। कैसे रीड कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास अपना सेलुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं, और जब वह विजिबल होते हैं हमारे बॉडी में तब तक वो किसी दूसरे फॉर्म में चले गए होते हैं। इनिशियल स्टेज में वो हमको नहीं दिख पाते हैं, हम उनकी एक्टिविटी को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, इमेजिन देख नहीं पाते हैं, दैट इज द रीजन। ओके, तो वायरसेस जो होते हैं ना वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, अपने आप नहीं बढ़ते हैं, जब वह ग्रो करते हैं, isn't it? सो दैट इज द रीजन। यही रीजन है कि कोरोना वायरस अभी भी कंट्रोल से बाहर हो जा रहा है। तो क्या बोलते हैं,
अपने आप को बचा के रखना ही सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है, सो दैट वी मस्ट हैव टू फॉलो, राइट। सो दैट इज द वे। और वायरसेस के बारे में ये कुछ ऐसा ही है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोन के बारे में, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फंगी के एग्जांपल्स हैं जो हमने नहीं बात करा था वहाँ पे। तो यहाँ पे पेंसिलियम है, राइट, इससे हम पेंसिलिन निकालते हैं जो कि एक एंटीबायोटिक है। ये ईस्ट है, ओके, ईस्ट से हम ढोकला वगैरह, इजंट इट। ये अगेरिकस है जिसको हम मशरूम बोलते हैं, ओके, और एज अ वेजिटेबल यूज भी करते हैं। और ये राइजोपस है, राइजोपस राइजोपस बोलते हैं इसको साइंटिफिकली। ब्रेड मोल्ड है जिसको आप नहीं खाते हो, कोई भी नहीं खाता, इवन मैं भी नहीं खाता, ओके, क्योंकि अब खराब ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं, ओके, और ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और हमने वहाँ पे बात करा था ना कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड को स्पॉइल भी करते हैं, तो ये ब्रेड मोल्ड जो है वो फूड को स्पॉइल करने में हेल्प नहीं, मतलब फूड को स्पॉइल करते हैं, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोटोजोन। प्रोटोजोन क्या होते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं। तो प्रोटोजोआ आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, ओके। और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें, एनिमल्स लाइक यानी कि जैसा फिनोमेना कुछ हमारे बॉडी में होता है वैसे ही फिनोमेना इनके बॉडी में होता है, इसलिए बोला जाता है कि यह एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं, ओके। यह मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फूड पार्टिकल्स को कैप्चर कर सकते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, ओके। जैसे आपने क्लास 7 में अगर पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, नहीं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो जो पैरामीशियम और अमीबा है वो दोनों क्या है, प्रोटोजोन है, और उनमें जो फिनोमिना हो रहा है वो जस्ट लाइक एज एनिमल हो रहा है, ओके। अगर हम बात कर ले कि प्रोटोजोआ कहाँ रहते हैं, तो प्रोटोजोन लिव इन फ्रेश और सॉल्टी वाटर, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉइल में भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के इनसाइड भी, मतलब बॉडी के इनसाइड में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स लाइक अमीबा। एमेबिएसिस होता है, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, इजंट इट, यानी कि यह गंदे पानी कंटामिनेटेड वाटर में होते हैं। ये गार्डिया हो गए, पैरामीशियम्स हो गए, ये इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के इनसाइड में रहते हैं, राइट। यहाँ पे हम इनका देख लेते हैं फिगर क्या है, कैसे ये दिखते हैं, राइट। और यहाँ पे है गार्डिया, लग रहा है कोई फेस है ना, इमोजी वगैरह, है ना, थोड़ा सा फनी लग रहा है, बट अगर ये बॉडी में चला जाए तो और ही फनी दिखाई देता है ना, जब हमको ये कॉज करता है डिजीज। और ये अमीबा है, इनगल्फिंग फूड, आपने अगर आप रिकॉल कर पाओ तो क्लास 7 में आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो कुछ ऐसा ही पिक्चर मिला था, ओके। और ये पैरामीशियम है, इसके बारे में भी आप डिस्कस कर चुके थे। दिस इज द ट्रेपैनोसोमा। ट्रेपैनोसोमा ये क्या है, ये भी प्रोटोजोन्स है, और these आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोन्स। तो आई होप कि प्रोटोजोआ आपको समझ में आ जाए, राइट। तो अभी तक हमने जो डिस्कस करा, देयर आर द 5 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वायरसेस, एग्जांपल ऑफ वायरसेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं वायरसेस के एग्जांपल्स हैं। टोबैको मोजाइक वायरस, जिसको हम टीएमवी वायरस भी बोलते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये टोबैको जो वायरसेस है ना, टीएमवी, ये ह्यूमन बींग को नहीं होते, एनिमल्स को नहीं होते, ये केवल टोबैको प्लांट्स को ही होते हैं, यानी कि टोबैको प्लांट्स के लीफ को ये ज़्यादा किल करते हैं, इसीलिए हम इनको टोबैको मोजाइक वायरस बोलते हैं, ओके। ये एडिनो वायरस है जो कि ह्यूमन के लिए डेडली है, राइट। एडिनो वायरस से क्या होता है, रिकॉल कर पाओगे, जीके में पढ़ा था या पीछे कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा, एडिनो वायरस, थोड़ा सा रिकॉल करो, फिर मैं इस पे आता हूँ, ओके। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा तो जानते हो, इन्फ्लुएंजा डिजीज है, एक वायरल डिजीज है, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस, यही वायरसेज हैं इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि इन्फ्लुएंजा डिजीज कॉज करते हैं, ओके। और ये है बैक्टीरियोफेज, जो क्या होते हैं, मतलब वैसे वायरसेज होते हैं जो कि बैक्टीरिया को एज अ होस्ट सेल यूज करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के पूरे सेलर स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, ओके। तो ये अब हेल्पफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वैक्सीन बनाने में बैक्टीरियोफेज हमें बहुत ही हेल्प करते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं एडिनो वायरस। एडिनो वायरस हमारे लिए थोड़ा सा बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ओके, क्योंकि हमारे बॉडी में यह डिजीज कॉज करते हैं, राइट। जैसे क्यूलेक्स हमने देखा था, क्यूलेक्स क्यूलेक्स वायरस, इजंट इट। तो एडिनो वायरस जो है ना वो डिजीज कॉज करते हैं, आप इसको सर्च करना, मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल सी बात है, मैं नहीं बताने वाला हूँ एडिनो वायरस कौन सा डिजीज कॉज करते हैं। इफ सब कुछ मैं ही बता दूं तो व्हाट विल यू आस्क एंड व्हाट विल यू सर्च बाय योर ओन, इजंट इट। सो जस्ट सर्च इट आउट कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एडिनो वायरस
and if you unable, then comment, I will say in the next part of this chapter, right? So let's have look of this thing, this box, क्या इसमें highlighted है? Scientists regard viruses as a link between living and non-living things. ओके, जैसे हमने बात करा था वहाँ पे, जब हम वायरसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो वायरसेस है ना, वो कनेक्टिंग एक लिंक बन गए हैं किसके बीच? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। मतलब ना ही ये लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं जिसको आप देख सकते हो, और यहाँ इस क्वेश्चन को देख के आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हो कि व्हाट यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। ओके, और आप एबल हो कि नहीं इस आंसर को करने के लिए। ओके, सो फटाफट हम रिकॉल कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे देख सकते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं, उसके बाद से टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा, जैसे डिफरेंट टाइप्स, अप्रोक्सीमेटली 5 ग्रुप्स में ये क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। हर एक के इंट्रोडक्शन पढ़ा, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड अलोंग विद द एग्जांपल्स। सो जो एग्जांपल्स हैं और उनका जो इंट्रोडक्शन है, उसके फ्यू पॉइंट्स को आप याद रखें, जैसे ये कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे फाउंड। ओके, सो दिस सच काइंड ऑफ फीचर्स यू मस्ट हैव टू लर्न, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आज के लिए बस इतना ही, और आने वाले वीडियो में द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं और कैसे हार्मफुल हैं, ये आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे, और दैट पार्ट विल गोना वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो फॉर टुडे this much is okay, and let me remind you again, फर्स्ट पार्ट का आप अच्छा से रिवाइज कर लो, राइट? वी मे हैव टेस्ट एट ऑल, एंड अगर आपने मिस किया है पहले का वीडियो, तो आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हो, अपने आप को रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट को मिस नहीं करना चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वीडियो हेल्प यूजफुल है तो लाइक करें, और ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है मेरे फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव के लिए, दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, देन काइंडली क्लिक ऑन द शेयर बटन और शेयर ऑप्शन। ओके, सो थैंक यू।